नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों के साथ वर्चुअली मीटिंग करते हुए सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बात कही, जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम 5 उपलब्धियां गिना दे तो वे सीएम का नागरिक अभिनंदन करेंगे। जीतू पटवारी के इस तंज पर सियासत गर्मा गई है। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। विधायकों से विधानसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाने को लेकर पटवारी ने कहा कि वे सरकार से सवाल करते हैं कि सरकार अपनी 5 उपलब्धियां गिना दे। ऐसे में सीएम का नागरिक अभिनंदन करने को तैयार हैं। 5 उपलब्धियां नहीं बता पाए तो वे 500 नाकामियां बता देंगे। बीजेपी की सरकार में महिलाओं, किसानों, गरीब सबको चला गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। सुनिए। मोहन यादव जी ने ये बात कही विधायकों को कि जनता से जो विधानसभा में सवाल लगाएं वो ये लगाएं जिससे सरकार की नीतियों की उपलब्धता बताएं। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, एक लाइन में आपकी 5 उपलब्धि जरा बता दो 1 साल की। मैं सार्वजनिक मन से आपसे पूछना चाहता हूं, 5 उपलब्धि, सिर्फ 5 उपलब्धि सरकार की मोहन यादव 1 साल में बता देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। विधायकों के पास आपकी उपलब्धि बताने लायक नहीं है, आपके तो बताएंगे क्या? सवाल तो पूछने पड़ेंगे जो आपकी भ्रष्टाचार है, आपकी अकर्मण्यता है, आपकी सरकार के करप्शन है, कमीशन है, तो वही पूछेंगे। वो पूछ कैसे सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का फायदा मिले? मैं फिर से, जो मोहन यादव जी सिर्फ 5 उपलब्धि बता दें इस 1 साल के उनके कार्यकाल की, नहीं तो मैं 500 उनकी अकर्मण्यता बताऊंगा उनको चिट्ठी लिख के कि इस 1 साल में आपके ये घटनाएं घटी मध्य प्रदेश के बर्बादी में। अब बीजेपी ऐसे में कहां चुप रहती। विधायक भगवान दास सबदानी ने जीतू पटवारी पर पलटवार किया है और कहा कि केवल खामियां गिनाने का काम कांग्रेस कर रही है। जीतू पटवारी को 2003 से पहले की खामियां गिनना चाहिए, जब न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थीं। ये कांग्रेसी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस पर हर प्रदेशवासी को गर्व करना चाहिए। रही बात उपलब्धि की, तो बजट सत्र में सरकार निश्चित ही अपनी उपलब्धि गिनाएगी। सुनिए। मुझे लगता है खामियां गिनाने का काम ये सोचते रहें, करते रहें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम कर रही है। जीतू जी, अगर खामियां गिननी है तो 2003 के पहले के मध्य प्रदेश को देखिए, जब आपका नेतृत्व बरसों बरस तक कांग्रेस का रहा। एक इंजीनियर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने बिजली नहीं है, बिजली की उपलब्धता नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हम नर्मदा का जल मांगते थे तो बोलते थे कि नर्मदा के किनारे जाके रहो। न बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था, न सिंचाई का रकबा था। आज मध्य प्रदेश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कृषि कर्मण अवार्ड लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा है और मध्य प्रदेश का किसान प्रसन्न है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली है। मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिखने का काम कर रहा है। विकसित राष्ट्र के साथ कदम मिलाते हुए विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है। जीतू जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आप ही इसी मध्य प्रदेश में हो। कभी वो दिन याद करो कि बिना बताए आधी रात को लाइट चली जाती थी, थोड़ी देर आती थी, थोड़ी देर नहीं रहती थी। गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे, ये आपको दिखाई नहीं देते। स्मरण कीजिए, मध्य प्रदेश है और तेजी के साथ बढ़ता मध्य प्रदेश है। इस पर गर्व कीजिए, इस पर नाज कीजिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
डॉक्टर आर के शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे और जैसे ही जुड़ेंगे उनका स्वागत के साथ उनसे सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि सरकार 5 उपलब्धियां अपनी गिना दे, मुख्यमंत्री जी 5 अपनी उपलब्धियां गिना दें, नहीं तो हम 500 नाकामियां गिना देंगे। तो 5 उपलब्धियां क्या सरकार नहीं गिना पाएगी? देखने और सुनने वालों को भी प्रणाम करता हूँ। जी, मैं जीतू भाई ने जो बोला, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। डॉक्टर मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान ने जो सरकार बनवाई लाडली बहना के दम पर, बाद में परिचित जी विनोद शर्मा जी, मोहन यादव जी, हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान गुंजन चौकसे जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले विनोद शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। जी विनोद जी। महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इनकी लाडली बहनाओं की संख्या घटती जा रही है। दूसरी तरफ लाडली बहना के अलावा भी हमारे पास 2 कैटेगरी और होते हैं, क्योंकि मैं नगर निगम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक होता है कल्याणी विधवा पेंशन जो होती है, और दूसरा होता है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन और कल्याणी में ये 600 रुपए दे रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसी कैटेगरी में ज्यादा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे 600 देना है। और लाडली बहना पे इन्होंने बात 3000 किया था, पर चलो ठीक है 1250 दे रहे। तो लाडली बहना की संख्या घटती जा रही है और इधर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और कल्याणी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना जो माताएं बहन विधवा होती हैं और जो वृद्धा पेंशन 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको मात्र 600 रुपए का लॉलीपॉप जो कमलनाथ जी ने 300 का 600 किया था, वही चला रहा। नंबर 1। नंबर दूसरा, शिक्षा पे बात करो तो आज पूरे मध्य प्रदेश में इनके जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे पास भाड़े के शिक्षक चल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हम कई लोगों को जानते हैं, 100 से ज्यादा हम शिक्षक के नाम गिना देंगे जो भाड़े पर शिक्षक चल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? मेरा बयान नहीं है, ये माननीय उदय राव का बयान। तीसरा, मैं स्वास्थ्य पे आता हूँ। अभी पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर सामूहिक हड़ताल में थे। हमारे मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयां पिछले 1 साल से सभी अस्पतालों में अमानक दवाइयां बिक रही हैं। और मैं अपने आपको रीवा का उदाहरण बताऊं कि हमारी 5 बहनें वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुई। आपके पास ये खबर होगी, पूरे प्रदेश में खबर होगी। और प्रेगनेंसी जब हुए, उनके बच्चे हो गए, तो उन 5 बहनों ने अपनी याददाश्त खो दी। अभी भी वो बहनें वहाँ पे हैं और स्वास्थ्य मंत्री हमारे रीवा के हैं। तो जिस उसमें जाओगे, आप जिस विभाग को ले लोगे, उस विभाग में सिर्फ इनकी नाकामियां ही नाकामियां हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी हमने 136 करोड़ रुपए का पीएचई का घोटाला सामने लाया। 136 करोड़ का घोटाला, वो घोटाला मैंने नहीं कोई उजागर किया। एक सोनाली देव IAS थी, उन्होंने उसमें क्या किया कि रिपोर्ट बनाई और रीवा के कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपा कि हाँ पीएचई में 136 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं इसको सामने लाया, नेता प्रत्याशी जी को भी दिया। फिर जल संसाधन विभाग में 180 करोड़ का घोटाला। और इस प्रकार से घोटालों की ये सरकार है। तो नाकामियां जीतू भाई ने बोला, तो ऐसी बात नहीं बोली। मैं मोहन यादव जी, तो मैं सोचता था कि शिवराज जैसे नहीं होंगे जो व्यापम करके और ये सब सारी चीज करके ये कुछ अच्छा करेंगे, पर कहीं ना कहीं मोहन यादव जी उज्जैन और इंदौर के अलावा एक मुख्यमंत्री, एक जिले का प्रभारी मंत्री बन गया। मतलब ये नाकामियां नहीं है तो क्या है? ये उपलब्धि मानी जाएगी कि मुख्यमंत्री एक जिले का प्रभारी। अरे मध्य प्रदेश का आपका पूरा हर जिला, हर गाँव, हर कस्बा, हर नगर, आप वहाँ के हर व्यक्ति मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री का जो ताज होना चाहिए वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबके लिए विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए और आगे इस मध्य प्रदेश को ले जाना चाहिए। हर बजट में सिर्फ कर्ज लेते हैं। और जो विधानसभा की बात है, विधानसभा कितने दिनों चलती है? मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक मुझसे मिले, वो बोले कि विनोद जी मैं चुनाव में चंदा लेकर के उगाही करके कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ा और मैं ब्याज नहीं पटा पा रहा हूँ। तो सबकी हालत बहुत त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है, जनता वास्तव बहुत परेशान है। यदि आप सच्चाई जानना चाहोगे आएंगे हम आपके पास। विनोद शर्मा जी, आपने तो बहुत ज्यादा नाकामियां सरकार की गिना दी। अब हम गुंजन चौकसे जी के पास जाना चाहेंगे। गुंजन चौकसे जी, लगातार विनोद शर्मा जी नाकामियां गिना रहे हैं एक एक करके, और जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि 5 जो काम बता दें, उपलब्धियां बता दें, तो नागरिक अभिनंदन करेंगे मुख्यमंत्री जी का। देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस के नेता और जीतू पटवारी जी एक बार पहले अपने दामन में झांके थे। मैं बुराई से पहले अपनी स्ट्रेंथ में बात रखने में यकीन रखती हूँ।
तो सर्वप्रथम तो बात रखूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आज 1 वर्ष कार्यकाल डॉक्टर मोहन यादव जी के जो हुए हैं, 456 संकल्प लिए थे उन्होंने। उस 456 संकल्प में से 300 से ज्यादा संकल्प पे काम शुरू हो चुका है और 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं। तो ये तो आंकड़ा वो है, लेकिन जो जिन कांग्रेस पार्टी को 50-60 वर्ष मिले थे राज करने के लिए मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने उस मध्य प्रदेश का बंटाढार करके रखा था। आज वो 1 वर्ष के बारे में पूछ रहे, पहले 50 वर्षों का तो जवाब दे कि ना सड़कें थी, न बिजली था, न पानी था। इनकी आदत है कांग्रेस के नेताओं की। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करते हैं विदेश की धरती पे, तो जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश एक गौरवान्वित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, एक डेवलप्ड प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ का युवा सशक्त है, यहाँ की महिलाएं समृद्ध है, यहाँ का किसान समृद्ध है, यहाँ के गरीबों का कल्याण हो रखा है। ये वो मध्य प्रदेश की पूरी रूपरेखा बदल के अगर किसी ने रखी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है। ये वो मध्य प्रदेश है। मैं छोटा सा आंकड़ा दूंगी, 2003 और 23 का अगर हम तुलना करते तो 20 वर्षों में आपको फर्क समझ में आता। जीडीपी जहां का 16% की ग्रोथ हुई, पर कैपिटा इनकम जहां पे 2003 में 12,000 था, आज 1,40,000 है। यहाँ पे अगर मैं लिंग अनुपात की बात करूं तो 956 में 911 लड़कियां थी, आज वो बढ़कर आंकड़ा बढ़ चुका है। तो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में पहले बच्चियों को मार दिया जाता था, आज उन बच्चियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक मध्य प्रदेश सरकार उन बच्चियों के साथ अनगिनत योजनाएं लेकर खड़ी है, गरीब कल्याण की अनगिनत योजनाएं लेकर खड़ी है। ये 5 बात कर रहे हैं, अरे इतनी अनगिनत कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने दी है मध्य प्रदेश की जनता की कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो हमें 4 घंटे भी डिबेट्स के कम पड़ेंगे देवेंद्र। ये पहले अपने दामन में झांक के देखे इन्होंने क्या किया है जनता के लिए। जनता के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास भी किया है, धरोहर भी रखा है, संस्कार और संस्कृति को भी बना के रखा है और सनातन का भी डंका बजाया है। ऐसे अनगिनत फैसलों की बात करती हूँ, चाहे ध्वनि प्रदूषण को लेके हो, चाहे गौ संरक्षण को लेके हो, या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेके जो नवाचार मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, जो किसान कल्याण की योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, या जितना युवाओं के लिए इस समय एम्प्लॉयमेंट लेकर आए हैं, ये दर्शा रहे हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित है, संकल्पित और उसी पे काम कर रही है। और ये मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं तो पार्टी प्रवक्ता हूँ, ये जनता जनार्दन ने जवाब दिया है। 29 की 29 सीट पे अगर कमल खिला है इस प्रदेश में, तो ये दर्शाता है कि जनता जानती है कि जनता का विकास कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सही है। सिर्फ वर्ग का काम, बिल्कुल नफरत फैलाने का काम, भ्रष्टाचार का काम और परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम जो कांग्रेस के नेताओं ने वर्षों से किया है, उसको खत्म करने का काम जनता जनार्दन ने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जनता का प्यार और समर्थन जी। विनोद शर्मा जी, जवाब तैयार रखिएगा कि 456 संकल्प में से 300 पे काम चल रहे हैं और 50 पूरे हो गए हैं। जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन समय है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास जाने का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, जैसा कि अभी विनोद जी ने तमाम नाकामियां गिनाई एक के बाद एक, और ऐसा लगने लगा था वास्तव में सरकार नाकाम है क्या, तब तक गुंजन चौकसे जी भी आ गई और उन्होंने जो फिगर प्रस्तुत किया है उससे लगता है कि नहीं, सरकार ने कुछ काम किया है। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में 1 साल में कुछ प्रगति हुई भी है या फिर जीतू पटवारी जी या विनोद शर्मा जी सही कुछ कह रहे हैं? जी पटवारी जी जो आरोप लगा रहे या मांग रख रहे हैं वो जायज है या नहीं? मुझे लगता है नेता प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो भी मांगे रखी हैं या जो चुनौतियां दी हैं, आरोप लगाए हैं, उनसे ही आने वाले विधानसभा सत्र की चाल और दिशा तय होने वाली है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उनको हम पूर्णतः नकार नहीं सकते। वो चीजें भी प्रदेश में मौजूद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो जनता के बीच में जनमानस में जो निकल के आ रहा है, नैरेटिव बन रहा है या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, वो है कि जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकते ना ही भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस, क्योंकि ये जनता को दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो भी गलत नहीं है। मैं खुद मानता हूँ राष्ट्रीयता के नाम पे सांस्कृतिक सामाजिक विरासत और लाभार्थी योजनाओं में प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि आप 2003 का आंकड़ा लेके अब जनता के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि 20-22 साल का समय काफी कहलाता है। अब आपको तुलना अपनी ही सरकार से करनी पड़ेगी कि हमारी पिछली सरकार ने क्या किया और वर्तमान सरकार क्या कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी किया 2003 तक उनकी सरकार थी, उनके जो भी परिणाम थे, कार्य थे, उनको जनता ने नकारा। आज वो विपक्ष में है। तो मेरा ये सुझाव है बीजेपी की प्रवक्ता जी को, बीजेपी के नेताओं को, कि आप अपनी तुलना अपनी सरकार से करें कि साहब पिछली सरकार में हमने ये किया था, अब हम ये करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नाम पे अगर हम बार बार हम रोते रहेंगे तो जनता को ये चीजें पच नहीं रही। जनता समझ रही है कि साहब 20-25 साल का अंतर बहुत कहलाता है। चलिए विनोद शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। विनोद शर्मा जी, जी देवेंद्र, जवाब तो आपको तैयार जी। शौक से बहन का पूरा सुना, ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में दूध की गंगा बहने लगी है। और मैं पहले से कह रहा हूँ, भाजपा का मूल मंत्र है झूठ बोलो, जोर जोर बोलो, और वो तब तक बोलो जब तक सच न हो जाए। तो उसमें बहन हमारी पारंगत है और बहन को चाहूंगा कि उनको इसके लिए आपका अवार्ड मिले। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बहन को तो इतना सोचना चाहिए कि हम लाडली बहना से शुरू करते हैं। लाडली बहना जो योजना आई, आज हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ गई और लाडली योजना की संख्या घट गई। और फिर उसमें 2 कैटेगरी और है, एक वृद्धा और एक कल्याणी, जन कल्याण। तो वहां पे उनको भी आप क्यों नहीं 1250 कर रहे? बहन होने के नाते मैं आपसे कहूंगा, आप खुद मोहन यादव जी से कह दीजिए कि आप इसको कर दीजिए। फिर आ जाओ, छात्राओं को स्कूटी देने की बात की, छात्राओं का 1 साल पूरा होने के जा रहा, शिक्षण सत्र समाप्त होने के, जब हमारे नेता सिंघार जी ने वो स्कूटी योजना चालू की और उन्होंने 2 जगह पे दिया मानक तौर पे, तब आपको सुध आई कि नहीं छात्राओं को हमको देना है। अरे माननीय मोहन यादव जी, थोड़ा सा आप उज्जैन और इंदौर से आगे निकलो। मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश भी है, महाकौशल भी है, बुंदेलखंड भी है, भिंड मुरैना भी है। सबकी ओर जब आप देखोगे, आज रेत माफिया, चारों तरफ से रेत माफिया वाले एसडीएम के ऊपर गोली चला रहे हैं, किसानों के ऊपर गोली चला रहे हैं, और जब उसके ट्रैक्टर तक डंपर पकड़े जाते हैं, खुलेआम आधी रात को अपने ट्रैक्टर डंपर पुलिस के सामने से लेके भाग जाते हैं। तो ये चीजें इस मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि अब सरकार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस नहीं है, अब गुंडे राज करेंगे। आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी कि जिस प्रकार से फिल्म आई पुष्पा में एक सिंडिकेट चलता है, काहे का सिंडिकेट चलता है, एक गुंडे का, एक तस्कर का और एक विधायक का, सत्ता का। उसी प्रकार से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जब भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर ये आगे आए तो जो मतलब हत्यारे हैं उन हत्यारों से बढ़ के होते हैं। तो कम से कम इन टिप्पणियां, ये टिप्पणी मैंने नहीं की है, ये टिप्पणी माननीय हाईकोर्ट ने। तो ये सब चीज समझना चाहिए। कोई भी सत्ता सरकार होती है अपने जनता के लिए काम करती है। याद करिए जैसा किशोर साई साहब ने कहा, मध्य प्रदेश में जब जिस दिन दिग्विजय सिंह ने कुर्सी छोड़ी, इस मध्य प्रदेश में 38,000 करोड़ का कर्जा था। आज हम 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। और जब जब बजट आता है, बजट तो एक बार आता है, जितनी बार विधानसभा आती है हर बार कहीं न कहीं 5,000 करोड़ का कर्जा माननीय मोहन यादव जी ले रहे हैं। तो मोहन यादव जी 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं, पर जनता के लिए क्या है? जब पटवारी परीक्षा होती है, उस पटवारी से पूछो कि तुम्हारे जिले का मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उसको नहीं पता। तो इस प्रकार से परीक्षाएं हो रही हैं, नौकरी के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। मैंने बताया ना, यदि मैं गलत हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर एक साथ सामूहिक हड़ताल में थे। इस मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयां दिख रही हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी, माने ऐसी अमानक दवाइयां क्यों दिख रही हैं? स्वास्थ्य के नाम पे इस प्रकार से जिस भगवान का दर्जा डॉक्टरों को दिया जाता है, डॉक्टर खुद रो रहे हैं कि जो अमानक दवाइयां आएंगी हम कैसे लोगों को ठीक कर पाएंगे। तो इसको भी सोचना चाहिए। बाकी क्योंकि
आरोप बस लगाना अपना काम नहीं है, जनता के बीच में पन जाए। जिन्होंने वादा किया, अब कह रहे 50 को अभी घोषणा पूरी नहीं। मैं कहता हूं आपने किसानों के साथ अन्याय किया कि न्याय किया? किसानों को बोला सोयाबीन का दाम कहां पहुंच जाएगा, गेहूं का दाम कहां पहुंच जाएगा, धान का दाम कहां पहुंच जाएगा। ठीक है विनोद जी, मोदी जी ने भी वादा किया तो मेरी पहली मीटिंग में चालू हो गया, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका है? किसने नहीं रोका है? अपने आप क्यों? हाँ, आपने अभी एक काम क्या किया कि जो धर्मार्थ तीर्थ स्थल थे, आपने वहां पे शराब उस नगर में बंद किया। तो यार शराबबंदी पूरी तरह से बंद कर दो ना। जब शराब ठीक है हमारे शहर में नवीन, ठीक है, आएंगे हम आपके पास, आएंगे विनोद शर्मा जी। लंबी लिस्ट हो गई, जवाब भी देना होगा गुंजन चौकसे जी को, लिस्ट लंबी हो गई। ठीक है, आएंगे आपके पास गुंजन चौकसे जी। अब जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि 2 बार विनोद शर्मा जी ने ये बात कही कि जो लाडली बहना है उनकी संख्या घटती जा रही है और वृद्धा पेंशन कल्याणी योजना जिसकी राशि कम है उनमें बढ़ रही है। देखिए देवेंद्र जी, विनोद जी की बात कितनी हास्यास्पद थी, मैं आपको अंदाजा लगवा सकती हूँ। शराबबंदी की उन्होंने बात की कि शराब को बंद कर दे, तो विनोद जी, कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी 2018 में 15 महीने की, मैं आपको याद दिला दूं, जो एक्साइज पॉलिसी आई थी उस वर्ष, तो उसमें कमलनाथ जी ने वादा किया था कि शराब बंदी छोड़िए, वो घर घर शराब पहुंचाएंगे। उस एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने नवाचार किया था कि वो मॉल्स में शराबों की दुकान खुलवाएंगे ताकि महिलाओं के लिए आसानी हो सके, वो घर घर शराब की डिलीवरी कराएंगे। तो तब कहाँ चली गई थी आपकी शराबबंदी की, जितने आप आज दुआएं दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये मोहन सरकार है जिसने शराब को बंद करके भी दिखाया है तीर्थ स्थलों पे। ये आप कमलनाथ जी ने तो घर घर परोसने की बात की थी। भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, वो 15 महीने की सरकार तबादला का उद्योग बन के रह गई थी। सीएम के उस समय कमलनाथ जी के ओएसडी मिगनानी और कक्कर के आज छापा पड़ा था तो करोड़ों की धनराशि मिली थी। तो भ्रष्टाचार में लुप्त सरकार कांग्रेस क्या जनता जनार्दन का भला करेगी। और रही बात अब लाडली बहना योजना की, तो देखिए आपने बहुत कोशिश की मध्य प्रदेश की बहनों को बरगलाने की। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, हर बार कांग्रेस के नेताओं ने एक ही प्रोपेगेंडा अपनाया था कि ये लाडली बहन योजना सिर्फ चुनावी योजना है, ये बंद कर देगी सरकार, लेकिन नहीं हुई। लोकसभा के बाद इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया कि अब शिवराज जी चले गए, डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए, अब ये योजना बंद हो जाएगी, तब भी नहीं हुई। और मैं गौरवान्वित हूँ कि आज भी बहनों के खाते में किस्त पहुंचती है हर महीने, आज भी करोड़ों बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना में बहनों को लाभ मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिल रहे हैं। आज गरीब कल्याण की योजनाएं हो या महिलाओं को सशक्त करने की, सरकार अपनी योजनाएं लेकर आ रही है और उसे काम कर रही है। कमलनाथ जी की एक और बात मैं याद दिला दूं विनोद जी, आप योजनाओं की बात करते हैं, कमलनाथ सरकार जब बनी थी 51 से ज्यादा हितकारी योजनाएं उन्होंने आते से ही बंद करा दी थी। उसमें जनजाति महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते से उस 1000 रुपए को भेजना बंद कर दिया था। सबसे अच्छी योजना लेके वो क्या है, शराब नीति, आईफा अवार्ड, वो इस तरीके की सोच रखते थे, तब ये कांग्रेस थोड़ा समय दीजिए, गुंजन जी का जवाब देना। किसान की बात करते हैं, किसान की कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी जी ने बोल के गए थे कि किसान के अंदर कर्ज माफी नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितने मुख्यमंत्री बदलाए थे आपके 15 महीने के कार्यकाल में? आपने किसानों का भी कभी कल्याण नहीं किया, जनजातियों का हमेशा उस वर्ग को आपने अपेक्षित रखा, महिलाओं का हमेशा अनादर किया। आज का उदाहरण देती हूँ, आपके उमंग सिंगार जी की पत्नी द्वारा इल्जाम लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कि जो सुसाइड उनके घर में महिला ने किया था वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। आज आप तब भी उमंग सिंगार जी क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए था उन्हें? उनके अपनी घर की पत्नी उन पे आरोप लगाती है, उनके घर में महिला का एक मर्डर हो जाता है और आप सब दूध के धुले हैं। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अपराध इतने साबित हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सब दूध के धुले हैं। सिर्फ पक्ष और विपक्ष के घेरे में आप जनता जनार्दन को बरगला नहीं सकते जी। विनोद जी आप मात्र जी एक मिनट में अपनी बात रखिए, जी 1 मिनट में अपनी बात रखिए, 1 मिनट में अपनी बात।
गुंजन जी ने लटका के कमलनाथ जी की ओर ले गई। अब मैं गुंजन जी को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 2003 में जब मुख्यमंत्री बने तब से लेकर के 18 तक सारी की सारी पेंशन योजना मात्र 300 रुपए मिलता था। गुंजन जी वो पेंशन कमलनाथ जी थे जिसको 300 को बढ़ा के 600 के सभी योजनाओं में। साथ ही गुंजन जी मध्य प्रदेश का हर शिक्षक, आप भी कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, आप पूछना, इतनी ट्रांसपेरेंसी थी कि एक सिंगल क्लिक में ट्रांसफर हुआ था, 100 रुपए नहीं लगा था, एक सिंगल क्लिक में उनका ट्रांसफर हो गया था और 100 रुपए 100 यूनिट का बिजली का बिल आया। कमलनाथ जी की सरकार को आपने वोट की चुनी सरकार को नोट के दम पे गिराया है, ठीक है, वो चीज भी जनता जानती है, मैं उसमें नहीं आऊंगा। कमलनाथ की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार, मोहन यादव की सरकार में जमीन और आसमान का अंतर था। आपने उमंग सिंघार जी वाली बात की, आप सुनिए, उमंग सुप्रीम कोर्ट से वो बंदा बड़ा, ऐसे तो कोई भी अभी कुछ भी करता करने वाला, परिवहन का इतना बड़ा घोटाला हुआ, गोविंद सिंह राजपूत, ठीक है, और ये जो ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है जी। आपको हिमाचल प्रदेश की वो डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि कम शब्दों में आप जवाब दे दें। जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा है कि क्या 5 उपलब्धियां सरकार की नहीं है, तो क्या वास्तव में सचमुच 5 उपलब्धियां नहीं है? जेल नहीं गए आपके जो अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री है, जी वो तो जेल में ठीक है विनोद जी, जी ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, ठीक है जी। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, सिंगार के ऊपर आप डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जनता के मुद्दे सदन में ला रहे हैं, इसलिए आप उमंग सिंगार को घेर रहे, कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। और आप देखना, ठीक है विनोद जी, ठीक है, आपकी बात तो हो गई जी। देखिए, ये बात सही है कि डीबीटी के माध्यम से जो भी लाभार्थी योजनाएं हैं उनका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है जी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आज का जो प्रश्न था कि 70 पर सियासत, तो जीतू पटवारी जी ने जो 5 इनकी उपलब्धियां का इनसे चुनौती दी है उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1 साल में कुछ हटके किया है तो आप बताएं, और नहीं किया है तो जो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, क्योंकि सत्र में उनका एक जो है ना सकारात्मक चर्चा होना चाहिए, और चर्चा के उपरांत उन पर अमल होना चाहिए। दोनों ही पार्टी का उद्देश्य मुझे लगता है जनहित है, प्रदेश का विकास है, और अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे सरकार की ही क्रिएटिविटी बढ़ेगी जी, और जनता का लाभ होगा और जनता के हित की बात पर की चर्चा होगी सदन में, ये उम्मीद जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो उपलब्धियों को गिनाया जाएगा और नाकामियों को विपक्ष गिनाएगा इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा में, और वास्तव में ऐसा लगता है कि इस बार जनता के हित की बात जरूर होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।